दोस्तों, एक पायल नाम की महिला होती है जिसकी उम्र करीब 27-28 साल के आसपास होती है। इस पायल नाम की महिला की शादी पास ही के एक गांव में हो जाती है और ये गांव था जयपुर के एक शहर में। दोस्तों, जयपुर में जब इस तरीके की एक शादी हो जाती है और पायल अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश होती है। शादी को करीब 7-8 साल बीत जाते हैं, लेकिन अब इस खुशी में एक ग्रहण लग चुका था। वो ग्रहण था एक औलाद का। दोस्तों, पायल को कोई औलाद ही नहीं हो रही थी। उसने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स कराए, काफ़ी सारे दवा उपचार किए, पति की भी काफ़ी सारी जाँचें हुईं, लेकिन पायल को कोई औलाद ही नहीं हो रही थी। इसके बाद पायल जो थी, अब वो दुखी रहा करती थी। उसका वक़्त मोबाइल पर वीडियोज़ देखने में चला करता था। इसी बीच जब प्रयागराज में महाकुंभ की बात चलती है, चर्चा छिड़ती है, तो उसने ये तय किया कि वो भी प्रयागराज के इस महाकुंभ में जाएगी और वहाँ पर जाकर बाबा का आशीर्वाद लेगी। आशीर्वाद लेकर अपनी इस समस्या का समाधान ढूँढेगी और ना कुछ हो सका तो इस प्रयागराज के इस महाकुंभ में रहकर स्नान करके पुण्य लाभ तो अर्जित ही कर लेगी। हो सकता है शायद इसकी भगवान सुनवाई कर लें। दोस्तों, ऐसा सोचकर पायल अपने पति रवि को लेकर जयपुर से निकलते हुए प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज के पहले दिन पर शाही स्नान के बाद वो भी स्नान करती है और दोनों लोग आसपास घूमते हैं। घूमने के बाद वो पास के एक मंदिर में जाते हैं। दर्शन करने के बाद जब वो लौटते हैं तो देखते हैं कि कुछ साधुओं का झुंड बैठा हुआ है। पायल उन साधुओं के पास जाती है, उनसे बैठकर बातचीत करती है, आशीर्वाद लेते हैं ये लोग। और आशीर्वाद लेने के बाद पायल अपनी समस्या का समाधान पूछने लगती है। एक बार फिर से वो वही दर्द छेड़ती है, वही चर्चा छेड़ती है। पायल ये कहती है कि बाबा, मुझे कोई संतान का सुख नहीं मिल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर आप मुझे आशीर्वाद दे दें तो मैं शायद बच्चे की माँ बन जाऊँ, मेरा हंसता खेलता परिवार बन जाए और मेरी ज़िंदगी सुधर जाए। बाबा उससे ये देखते हैं, बाबा उसको देखकर मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम्हारा नाम पायल है और तुम जयपुर से आई हो? तो इसके जवाब में वो महिला पायल चौंक जाती है और उसके बाद बाबा उससे ये कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे अंदर कुटिया में चलो और चलकर वहां पर बैठो। कुछ देर में मैं यहाँ पर मिलजुल कर सबसे आता हूँ। ऐसा कहकर बाबा पायल को उस कुटिया में अंदर भेज देते हैं। 10-15 मिनट के बाद ये बाबा भी पायल के पीछे पीछे उसी कुटिया में अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो वहां पर कुछ ऐसा करते हैं जो आप भी सुनकर होश उड़ जाएंगे। तो क्या हुआ इस वीडियो में, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोचक घटना है। तो दोस्तों, फ्लैशबैक में बात करते हैं। 7-8 साल पहले जब पायल करीब 20 से 21 साल की लड़की थी और खूबसूरत एक जवान लड़की पायल अपने पास ही के एक लड़के से दोस्ती कर लेती है। इसका नाम दिनेश था। तो दिनेश और पायल की जो दोस्ती थी ये धीरे धीरे करके प्यार में तब्दील हो जाती है। जब पायल इस तरीके से अपने प्रेमी से प्यार करने के बाद उससे शादी करना चाहती थी और वो अपने माता पिता से इस बारे में चर्चा करती है, तो माता पिता को इस रिश्ते से सख्त ऐतराज था। क्योंकि पढ़ने खेलने की उम्र थी, शादी करने की उम्र तो थी नहीं। और इधर जो उसका प्रेमी दिनेश था वो कुछ करता नहीं था। तो इसलिए माता पिता अपनी बेटी का रिश्ता किसी बड़े घर में, किसी अच्छे घर में ढूंढना शुरू कर देते हैं। खुशकिस्मती से पायल को एक बड़ा रिश्ता मिल जाता है, एक बड़े बिजनेसमैन का एक खूबसूरत सा लड़का, जिसकी उम्र भी करीब पायल के ही उम्र के आसपास थी। उसे देखकर 1-2 महीने के अंदर ही अंदर पायल की शादी उस लड़के से कर दी जाती है। इस लड़के का नाम था रवि। अब पायल और रवि की जब शादी हो जाती है तो उसका प्रेमी दिनेश उससे दूर हो जाता है। पायल अपनी खुशहाल जिंदगी में अपने पति रवि के साथ रहना शुरू कर देती है। 7-8 साल बीत जाते हैं और अब पायल की उम्र करीब 30-32 साल के आसपास हो चुकी थी। पायल को अब तक कोई संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सका था। पायल और उसके पति रवि ने मिलकर बहुत सारे प्रयास किए, कई मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों में माथा टेका, कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उन्हें कोई संतान का सुख नहीं मिलता है। इसके बाद पायल ने ये तय किया कि वो प्रयागराज जाएगी। वहां पर जाकर शायद किसी करिश्मे की आस में, शायद किसी चमत्कार की आस में, या शायद किसी आशीर्वाद की आस में वो प्रयागराज अपने पति को लेकर पहुंच जाती है। दोस्तों, इसके बाद पायल और उसका पति रवि ये दोनों लोग नहा धोकर जब साधु के पास जाते हैं, वहां पर बैठकर बातचीत करते हैं, तो ये 37-38 साल का साधु, जो कि नागा साधु था, वो पायल को कुटिया में अंदर भेज देता है और वो बाहर बैठकर बातचीत कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं 10-15 मिनट में अंदर आता हूँ। इधर पायल जब कुटिया में अंदर चली जाती है तो ये सोचती है कि उसकी सारी की सारी समस्याएं अब खत्म हो चुकी हैं, जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। ऐसा सोचकर वो अंदर खुश होकर इंतजार कर रही होती है। करीब 10-15 मिनट के बाद ये साधु भी अंदर जाता है और वो अंदर जाकर पायल से पूछता है कि क्या तुम जयपुर से पायल हो? तो दोस्तों, इसके बाद जब पायल बाबा को देखती है तो उनके पैर छूती है और उधर बाबा ये कहते हैं कि अब तुम्हारे दुख के दिन सारे खत्म हो गए हैं और ईश्वर चाहेंगे तो तुम्हें बहुत जल्द संतान भी हो जाएगी। इसके बाद बातों ही बातों में पायल से उसके घर का पता पूछते हैं और उससे ये पूछते हैं कि क्या तुम किसी दिनेश नाम के लड़के को जानती हो? पायल जब पहली बार दिनेश का नाम सुनती है तो वो चौंक जाती है। वो पूछती है कि आप दिनेश को कैसे जानते हैं?
तो बाबा बोलते हैं कि हम यूं ही ऐसे बाबा नहीं बने हैं, हमारे पास कुछ खास शक्तियां हैं, हम भी लोगों का अंतर्मन पढ़ सकते हैं। ऐसा कहकर बाबा पायल को समझाते हैं और ये कहते हैं कि आज से करीब 7-8 साल पहले तुम्हारा एक लड़के दिनेश के साथ अफेयर हुआ करता था, तुम उससे बातचीत किया करती थी, उससे तुमने शादी नहीं करी और तुमने किसी अमीर लड़के से शादी कर ली, और देखो आज तुम्हें तुम्हारी किस्मत का फल मिल गया है कि तुम्हें संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सका। इसके जवाब में पायल कुछ कह नहीं पाती है, वो रोने लगती है। और उसके बाद पायल बाबा से पूछती है कि बाबा, ये सारी बातें आपको कैसे पता चली। इसके बाद बाबा, जो कि नागा साधु बन चुके थे, वो अपने चेहरे पर से मसान की भस्म और भभूत को हटाते हैं। जब हटाते हैं तो उनके सामने एक चेहरा निकल कर सामने आता है। दरअसल ये वही चेहरा था जिसे पायल आज से करीब 7-8 साल पहले पहचानती थी, जानती थी, अपनी दिलो जान उस पर कुर्बान करती थी। दरअसल वो बाबा कोई और नहीं बल्कि पायल का ही पूर्व प्रेमी दिनेश हुआ करता था। इसके बाद जब पायल दिनेश को देखती तो उसे बोलती कि तुम्हारी हालत यहाँ पर ऐसे कैसे, तुम बाबा कब बन गए, और उसके बाद तुमने मुझसे कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया। इस तरीके से कई सारी बातें जो थी पायल अपने प्रेमी उर्फ बाबा से करने लगती है। इसके जवाब में वो नागा बाबा उससे ये कहते हैं कि पायल, जब तुम चली गई तो मेरी दुनिया ही उजाड़ हो गई, मैं कुछ कर नहीं सका था, मेरे माता पिता मुझे बार बार कोसते रहते थे, तुम्हारे प्यार में मैंने काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद एक रोज़ मैंने साधु बाबाओं की संगत देखी, उनसे बैठकर बातचीत करने लगा, और दुनिया में प्यार में धोखा खाने के बाद मेरा इस दुनिया में दिल ही नहीं लगता था। देखते देखते मैं उन साधु बाबाओं की टोली में उनके साथ ही चला गया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर संगम में स्नान ध्यान करने के बाद जीवन से सन्यासी ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से मैंने अपनी हंसती खेलती दुनिया को छोड़ दिया जो कि मेरे साथ बहुत पहले ही रुक चुकी थी। उसके बाद मैंने सन्यास धारण कर लिया और आज मैं एक नागा साधु हूँ। मेरी यही दुनिया है, यही मेरा समाज है। ऐसा सुनने के बाद पायल रोने लगती है, उसे बहुत दुख होता है, वो बहुत गहरी पीड़ा में चली जाती है। इसके बाद पायल उस बाबा से कहती है कि बाबा, अब ये बताइए कि मेरी जो दुनिया है वो भी उजाड़ हो चुकी है, और अब मेरे पास कोई संतान भी नहीं है, मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मेरी शादीशुदा लाइफ भी खुश नहीं चल रही है। इसके बाद नागा साधु बने हुए वो बाबा दिनेश ये कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का सारा समाधान करूंगा, और तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें इस बारे में कोई एतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इस बारे में आगे फैसला ले सकते हैं। इसके बाद पायल, जो कि अपने प्रेमी को सब कुछ लुटा चुकी थी, उसके प्रति दीवानी हुआ करती थी, एक समय में उन दोनों का प्यार बहुत परवान चढ़ा करता था। पायल को उसके प्रेमी उर्फ नागा साधु से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई एतराज़ नहीं था। दोस्तों, इसके बाद आप समझ सकते हैं कि आगे उस कुटिया में क्या हुआ होगा। कि दोनों लोग अपना पूरा का पूरा कार्यक्रम उस कुटिया में करते हैं, और उसके बाद पायल बहुत खुश होकर कुटिया से बाहर निकलती है। किस्मत का लेखनी कहें या फिर एक खेल कहें, कुछ ही वक्त के बाद पायल की सूनी गोद भर जाती है। उसे ये पता चलता है कि वो 3-4 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, और उसके बाद आज पायल को एक खूबसूरत सा बहुत ही सुंदर बेटा पैदा हुआ है। वो अपने पति के साथ जयपुर में ही रह रही है। दोस्तों, इस तरीके से एक खूबसूरत घटनाक्रम कहें या फिर किस्मत की कोई लेखनी, ये कहानी समाप्त होती है, और इसके बाद दोनों की ज़िंदगी, दोनों की राहें अलग अलग जुदा हो जाती हैं। इसके बाद ये दोनों कभी नहीं मिलते हैं। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी का भी अपमान करना, या किसी भी धर्म मजहब का या किसी भी साधु सन्यासी का अपमान करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये एक तरीके का इत्तेफाक है, एक संजोग है जो कि किसी के साथ भी घट सकता है। अभी आपने हाल ही में सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स में और कई सारे न्यूज़पेपर्स में, कई सारी वीडियोस में ये देखा होगा कि एक आईआईटी वाले बाबा हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाने के बाद, अपने परिवार से नाराज़गी के बाद, अपने परिवार के दुखों को देखने के बाद, माता पिता के बराबर लड़ाई झगड़ों के बाद, इस तरीके से सामाजिक जीवन में कष्ट, तमाम तरीके के कष्ट उठाने के बाद 30-40 लाख रुपए का एक बड़ा पैकेज छोड़कर साधु सन्यासी बन जाते हैं, और आज वो सन्यास धारण कर चुके हैं। उन बाबा के बारे में आपने ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, इस तरीके से कई सारी घटनाएँ हैं जो हमारे जीवन में, हमारे आम जीवन में घट जाती हैं, जिनके बारे में हमें कुछ कभी पता नहीं चल पाता। हाँ, लेकिन जब कोई ऐसी घटना निकल कर सामने आती है, तो हमारे मन को भी झंझोड़ कर रख देती है कि कुछ एक छोटी ऐसी घटनाएँ होती हैं जो ज़िंदगी के कई सारे इतिहास को, कई सारे भविष्य को बदल कर रख देती हैं, और इंसान सामाजिक रास्ते को छोड़कर, सांसारिक रास्ते को छोड़कर सन्यास की दुनिया में कदम रख लेता है, अपनी ज़िंदगी ही छोड़ देता है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है?
कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखें। दोस्तों, हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका मोटिवेशन, आपका लाइक करना और आपका कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना हमें बहुत प्रेरित करता है, ताकि हम एक नई वीडियो बनाएं और हमें ये भी पता चलता है कि हमारे वीडियो को कितने शहर से किन किन लोगों ने कितनी देर तक देखा। एक नई वीडियो लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से वही रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर।